ओके, हियर इज द फर्स्ट स्टेप। आप लोगों के पास जो है यहाँ पे मैंने NCBI ओपन किया हुआ है। NCBI में आपको पता है डिफरेंट डेटाबेसेस मौजूद हैं, DNA से रिलेटेड हैं, प्रोटीन से रिलेटेड भी हैं, और इसके अलावा जो है टेक्सोनॉमी से रिलेटेड डेटाबेसेस हैं, कुछ क्लिनिकल वार्ड है, क्लेम वार्ड है, बायो प्रोजेक्ट्स, बायो सैम्पल्स, ये डिफरेंट डेटाबेसेस। इसके अलावा लिटरेचर डेटाबेसेस भी मौजूद हैं। ये आपको सारी डिविजन्स पहले करवाई गई थी। देयर वर 6 डिविजन्स: जीन, जीनोम, प्रोटीन, केमिकल्स, लिटरेचर एंड जेनेटिक्स के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस पे जाना है, दैट इज प्रोटीन। ये आप देख सकते हो ऑल डेटाबेसेस के अंदर जो है प्रोटीन के नाम से वो डेटाबेस मौजूद है। अब इसके बाद जो है ये प्रोटीन के साथ जो है प्रोटीन आपने लिख दिया है। इसके बाद आपके पास अगर प्रोटीन का नेम है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, उसका एब्रीविएशन है वो यूज़ कर सकते हो, आपके पास एक्सेशन नंबर है वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है तो आप यानी कि फर्स्ट टाइम को प्रोटीन सर्च करना चाहते हो, आपको ऑर्गेनिज्म का नेम के साथ कोई पता है, आप ऑर्गेनिज्म नेम यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के इसकी प्रोटीन रिपोर्टेड है, माउस की रिपोर्टेड है, आप इनमें से किसी को भी जो है वो ले सकते हो और इसमें आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है तो ह्यूमन लिखूंगी सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो कि हम लोग किस तरह डिफरेंट वे से सर्च कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखो, अब यहाँ पर आपके पास मैंने सिर्फ ह्यूमन लिखा था, उसके अगेंस्ट इसके पास जितनी एंट्रीज थी वो ये है टोटल 50052318, 50052318, ये टोटल एंट्री नंबर था। इसमें से 20 एंट्रीज जो है वो इस सिंगल पेज पे शो हो रही हैं, जो बाकी है वो नेक्स्ट पेज पर होंगी 21 से ऑनवर्ड जाए, ठीक है। इसके अलावा ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा देयर आर पेजेस, पेज 1 ऑफ 2502616, ठीक है। ये टोटल पेज नंबर है जिसके ऊपर ये एंट्रीज आई हैं। अब यहाँ पर आ जाए नीचे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके पास जो है यहाँ पर उसने 1 लाइन डेफिनेशन दी हुई है इसकी। थ्रोम्बो thrombus thrombosponden type 1 domain containing protein 7A precursor of homo sapien। homo sapien आगे उसने ब्रैकेट में डार्क में लिखा हुआ है, बोल्ड में लिखा हुआ है, बिकॉज वी हैव सर्च्ड ह्यूमन। अब उसके बाद नीचे नेक्स्ट लाइन पर उसका जो है लेंथ है, मॉलिक्यूल लेंथ, उसके बाद उसके रेजिड्यू टाइप और फिर उसकी मॉलिक्यूल टाइप। 1657 इज द लेंथ। फिर उसके बाद उसके जो रेजिड्यू टाइप है दैट इज ए अमाइनो एसिड्स, और फिर उसके बाद प्रोटीन लिखा हुआ है दैट इज मॉलिक्यूल टाइप। उसके बाद नीचे नेक्स्ट लाइन में एक्सेशन नंबर गिवन है दैट इज NP_0560119.1। अगर आपके पास जो है एक्सेशन नंबर हो किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी एंट्री का, अगर आपके पास स्पेसिफिक एक्सेशन नंबर है तो यू कैन इजीली यूज दैट। उसके बाद ये है GI, जीन आइडेंटिफाई नंबर, जो इसके जीन को स्पेसिफिक नंबर दिया गया है, ये वो है। अब उसके बाद नीचे नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, तो ये 2 लाइन जो है इनके अंदर डिफरेंट डेटाबेसेस के जो है आपके पास लिंक्स मौजूद हैं। सबसे पहले जो बायो प्रोजेक्ट का है, बायो प्रोजेक्ट एक ऐसी डेटाबेस है जो आपको ये बताएगी किस एक्सपेरिमेंटल मेथड में और किस प्रोजेक्ट के थ्रू इस प्रोटीन को या इस मॉलिक्यूल को फाइंड आउट किया गया था। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस जो है दैट इज DNA सीक्वेंस डेटाबेस या RNA सीक्वेंस डेटाबेस भी है। तो अगर आप इससे रिलेटेड DNA या RNA का डाटा लेना चाहते हो तो आप इसमें न्यूक्लियोटाइड चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज पबमेड। पबमेड जो है वो आपको पता है कि आपके किसी भी आर्टिकल का इसके पास इंडेक्स नंबर, साइटेशन नंबर और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट इसके पास मौजूद होता है, जितने भी जर्नल्स में मौजूद आर्टिकल्स हैं वो उनका। नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू
फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, ये उससे रिलेटेड इसके पास इंफॉर्मेशन होगी, इस प्रोटीन की स्पेसिफिकली होती है और इसके अलावा ह्यूमंस की भी इसके अंदर मौजूद होती है। प्रोटीन की स्पेसिफिकली किस तरह से होती है कि ये मॉलिक्यूल ऑफ ह्यूमन में रिपोर्टेड है तो ये किसी और ऑर्गेनिज्म में रिपोर्टेड है या नहीं, और अगर है तो वो किस किस ऑर्गेनिज्म में रिपोर्टेड है, और उन ऑर्गेनिजम्स में से जो ह्यूमन के साथ सबसे ज़्यादा मैचिंग है या सिमिलर है वो कौन सा है। अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट इज जेनपेक्ट। जेनपेक्ट जो है ये आपके पास, ये मैं ओपन करती हूँ, ये आप लोगों को दिखाती हूँ कि जेनपेक्ट के पास जो है उसी तरह जेन बैंक की तरह इसके पास डिफरेंट और इंफॉर्मेशन हेडर और फीचर टेबल और फिर सीक्वेंस की फॉर्म में मौजूद होती है। और उसके अलावा जो है इसके अंदर और फास्टे के अंदर आपका सीक्वेंस मौजूद होता है। फास्टे में ये है कि सिर्फ सीक्वेंस मौजूद होगा और जेनपेक्ट में ये है कि सीक्वेंस के अलावा उसकी एनोटेशन इंफॉर्मेशन और उसके फीचर टेबल्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। जेनपेक्ट मैंने ओपन किया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपका जो है ये जेनपेक्ट है। आप इसी पेज के ऊपर रहते हुए जेनपेक्ट से जो है डेटाबेस यहाँ पर जो फॉर्मेट्स जो है वो चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो जेनपेक्ट फुल फास्ट है, फास्ट टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, ASN1 है, रिवीजन हिस्ट्री है, एक्सेशन लिस्ट है, GI लिस्ट है। इनमें से जो भी आप चाहो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जेनपेक्ट पे रहते हुए हम देखते हैं पहले तो यहाँ पर उसको फर्स्ट पहले उसने A1 लाइन डेफिनेशन दी हुई है, उसके बाद NCBI रेफरेंस सीक्वेंस बताया हुआ है कि कौन सा है, दैट इज NP_056.019.1। नेक्स्ट जो है वो उसके पास उसने लोकस दिया हुआ है नीचे। ये आप लोगों को जेन बैंक का जो फॉर्मेट पढ़ाया गया था तो उसमें भी आप लोगों को दिखाया गया था। आई गेस पेज 21 22 है आपकी बुक में से। आप उसको फिर भी एक दफ़ा दोबारा चेक कर सकते हो, अगर आप वहाँ से चेक करना चाहो, आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पे नोट्स वगैरह पे कुछ ना कुछ मेंशन किया हुआ होता है फॉर योर ईज। नेक्स्ट इज लोकस। लोकस के अंदर उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके एक्सेशन नंबर की। उसके बाद जो है दैट इज मॉलिक्यूल लेंथ, मॉलिक्यूल की टाइप है, रेजिड्यू टाइप है। उसके बाद जो है उसके बारे में बताया हुआ है कि मॉलिक्यूल का जो है उसकी शेप क्या है, इट इज़ लीनियर और सर्कुलर, ये लीनियर है। फिर उसके बाद PRI लिखा हुआ है, PRI इज़ फॉर प्राइमेट्स। ये आपको बताया पहले भी बताया गया था कि देयर आर डिफरेंट डिविजन्स प्रेजेंट इन NCBI। NCBI के जैन बैंक में और जैन पेप्ट में डिफरेंट 17 डिविजन्स जो हैं वो बनाई गई थी। उनमें से ह्यूमंस जो हैं वो प्रीमेट में है। बेटा ये जिसका भी माइक ऑन है ना इसको ऑफ कर लो। प्रीमेट्स में से है, ठीक है। यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि प्राइमेट्स में से ह्यूमन है तो इसलिए उसको PRI लिखा गया है। उसके बाद ये 8 मई 2020 लिखा गया है, दैट इंडिकेट्स कि ये आपका 8 मई 2020 को पब्लिक के लिए अवेलेबल हुआ था। इट वॉज पब्लिश्ड ऑन दिस डेट, ठीक है। इट इज़ डेट ऑफ पब्लिकेशन। उसकी जो सबमिशन डेट है या जो उसके आर्टिकल की डेट है वो डिफरेंट है, क्योंकि पहले सबमिट होता है, सबमिट करने के बाद उसको एनोटेट किया जाता है, फिर पब्लिश किया जाता है। तो ये पब्लिकेशन डेट है, ये सबमिशन डेट नहीं है। उसके बाद उसकी 1 लाइन डेफिनेशन है, दैट इज सेम जो कि आप ऊपर पहले पढ़ चुके हो। फिर उसका एक सेशन नंबर है कि NP में न्यूक्लियोटाइड सॉरी NCBI की प्रोटीन डेटाबेस का एक सेशन नंबर है। XP उसका जो है वो दूसरा एक सेशन नंबर भी गिवन है, जो कि आपकी क्रॉस रेफरेंस है फ्रॉम अदर डेटाबेसेस, ठीक है। इसके बाद वर्जन है, दैट इज 05 या अब उसका एक्सेशन के बाद उसका वर्जन बताया गया है इस एक्सेशन नंबर का कि ये अपडेट कितनी दफ़ा हुआ है। अब देखो कि इसके अंदर क्या है कि ये एक दफ़ा अपडेट हो चुका है तभी इसके साथ .1 आया है। अगर ये अपडेट ना हुआ होता तो इसके साथ एक सेशन नंबर के साथ .1 ना आता, सिंपल 9 तक एक सेशन नंबर एंड हो जाता या वर्जन भी 9 तक एंड हो जाता। नेक्स्ट इज डेटाबेस सोर्स, किस डेटाबेस से लिया गया है, दैट इज वेबसेक। इसका एक सेशन नंबर बताया गया है कि वहाँ पर इसका एक सेशन नंबर कौन सा है। रेफरेंस सीक्वेंस डेटाबेस जो है ये एक और ये सेकेंडरी डेटाबेस है एक, जिसके अंदर एनोटेशन के बाद आपके जो मिनिमल रिडंडेंसी है उसके साथ आपके सीक्वेंसेस उसमें सेव किए जाते हैं। उसके बाद ये कीवर्ड्स हैं कि रेफसेक में यूज़ किया जाता है या मेन सेलेक्ट में, MANE सेलेक्ट में इसको यूज़ किया जा सकता है। सोर्स उसने बताया हुआ है दैट इज होमो सैपियन। ऑर्गेनिज्म के आगे उसने
कंप्लीट उसकी लाइनेज बताई हुई है होमोसैपियंस की, यूकेरियोटा से शुरू होके होमो तक। क्या आगे स्पीशी नेम है दैट इज, आगे स्पीशी नेम है दैट इज होमोसैपियंस। उसके बाद रेफरेंस है, रेफरेंस 1 जो है दैट इज रेजिड्यू 1 to 1657। ये वाला जो रेफरेंस है ये इसका लेटेस्ट रेफरेंस होता है। जो रेफरेंस 1 में आता है दैट इज लेटेस्ट रेफरेंस। बेटा ये किसका माइक ऑन है, इसे बंद कर दो। नहीं, अरे था मैम बोलने लगी, मैम बोलने लगी कल कुर्सी लग गई जब कोई अच्छा, अब इसके अंदर यह है कि आपके पास यहाँ पर रेफरेंस 1 में जो है लेटेस्ट रेफरेंस है, और आगे इसके रेफरेंस के आगे बताया हुआ है कि रेजिड्यूज 1 to 1657 जहाँ तक के रेजिड्यूज उसके अंदर मौजूद है, या जितने रेजिड्यूज का सीक्वेंस मौजूद है वो ये बताया गया है। नेक्स्ट इज ऑथर्स, उसके ऑथर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके टाइटल्स हैं कि ये कि किस टाइटल के थ्रू इसको जो है वो किया गया था। ये टाइटल जो है दैट इज ऑफ आर्टिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इनसाइड्स garnered from in silico modeling of the thrombopsin thrombosbondin type 1 domain containing 7A antigen। ठीक है, उसके बाद उसका जनरल है दैट इज प्रोटीन्स। उसका 87 जो है इशू नंबर जो है दैट इज 87। उसके बाद ये 2 भी उसके इशू नंबर के साथ आता है। 136 ये इसका वॉल्यूम नंबर होता है जो आगे इसका ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 में। 136 to 145 इज द पेज नंबर जिसके थ्रू इसको पब्लिश किया गया है। जिसके थ्रू इसको पेश किया गया है, यानी कि इसके पब्लिश किया गया है, तो उसके अंदर जो पेजेस हैं वो 136 से 145 तक के ऊपर पब्लिश है ये। उसके बाद 2019 दैट इज द डेट ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। उसके बाद पबमेड का उसको रेफरेंस बताया गया है आप लोगों को साथ, ताकि आप लोग इजीली चेक कर सको। फिर उसके बाद जीन एरा RIF, ठीक है, किसका जीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है। रिजल्ट्स शो अ होमोलॉजी मॉडल ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन of the thrombopondin type 1 domain containing 7A antigen। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसको जो है फर्दर इसके रेफरेंस नंबर सेकंड स्टार्ट हो जाता है, वो भी उसमें भी यही सेम इंफॉर्मेशन है कि आपके पास क्या है, लेकिन उसमें क्या फ़र्क होगा, उसके अंदर उसके टाइटल फ़र्क होंगे, उसके अलावा हो सकता है जर्नल फ़र्क हो, उसका रिमार्क्स फ़र्क हो। यहाँ पर यही सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो जितने भी दफ़ा ये इसको रीड किया गया है वो तमाम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आर, मुझे चेक कर लेने दें रेफरेंसेस मेरे। देयर आर 10 डिफरेंट रेफरेंसेस, लेकिन इसके पास जो 10 डिफरेंट रेफरेंसेस के अगेंस्ट में जो एक्सेशन नंबर है सिर्फ एक दफ़ा इसका जो है वो उसका वर्जन आया है। दैट इंडिकेट्स के जो 10 के 10 रेफरेंसेस थे उसके अंदर इसकी चेंजेस मौजूद नहीं थी। ठीक है, उसके अंदर सीक्वेंसेस की चेंजेस नहीं है, एक आध में है किसी में सीक्वेंस चेंज, बाकी उसके अंदर होमोलॉजी मॉडलिंग है या कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके इन सारों के बाद जो है यहाँ पर कमेंट्स मौजूद हैं। कमेंट्स इंडिकेट कि यहाँ पर जो है वो इसको कहाँ किस तरह से एनोटेट किया गया है। यहाँ पर उसके रिविजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। reviewed रेफसेक में से रिव्यू किया गया है। दिस रिकॉर्ड हैज बीन क्यूरेटेड बाय NCBI स्टाफ, ये सिर्फ एनोटेट नहीं किया गया, इट वाज आल्सो क्यूरेटेड। द रेफरेंस सीक्वेंस वाज डिराइव्ड फ्रॉम दिस, ये आपके पास रेफरेंस सीक्वेंसेस की इंफॉर्मेशन या सेशन नंबर्स दिए हुए। दिस सीक्वेंस इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन अ रेफसेक जीन डाटा प्रोजेक्ट on or before July 1, 2007. This sequence version replaced दिस वन। ये जो 3 आपको सेशन नंबर दिए हुए हैं, इस सीक्वेंस को इस सीक्वेंस ने रिप्लेस किया है। जो अब आप लोग देख रहे हो इस सेशन नंबर ने इन 3 सीक्वेंसेस को रिप्लेस किया है बिफोर जुलाई 1, 2007। उसके बाद इसकी समरी गिवन है।
वो आपको प्रोटीन की समरी दे रहा है कि ये प्रोटीन जो है ये किस किस्म का फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके बाद उसका सीक्वेंस नोड है, ये आपके जो है एडिशनल फीचर्स हैं इन जेनपेप्ट। ये जेन बैंक में ऐसे सीक्वेंसेस के जो है वो आपको नहीं मिलते। फिर उसके बाद एविडेंस डे स्टार्ट है, और फिर एविडेंस डेट है, फिर उसके बाद एविडेंस डेट एंड है कि वो कहाँ पर एंड हो रही है, फिर उसके बाद रेफरेंस सीक्वेंस एट्रीब्यूट स्टार्ट है। ये इन चीज़ों को जो है ये उन्होंने अपने डेटाबेस में सेव करने के लिए, अपनी आसानी के लिए ये चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं। नेक्स्ट इज जब फीचर टेबल्स। अब फीचर टेबल आप देखो यहाँ पर बहुत बड़ा है, जो आप लोगों ने देखा था वो छोटा सा फीचर टेबल था। उसके अंदर पहले सिर्फ सोर्स था, जिसके अंदर ओवरऑल लेंथ, ऑर्गेनिज्म, डेटाबेस एक्स रेफरेंस था टैक्सॉन आईडी नंबर के साथ, और क्रोमोसोम नंबर बताया गया था कि किस क्रोमोसोम नंबर पे है ये जो प्रोटीन है, इसका जीन इस जो है वो प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 7 पे, और मैपिंग में वो किस जगह पर आता है 7p21.3। अब पी जो है दैट इज द आर्म ऑफ क्रोमोसोम। पी एंड क्यू दो आर्म होते हैं कि ह्यूमन क्रोमोसोम के, ठीक है। और जो 21.3 है दैट इज इट्स बेसिक लोकेशन, 7 जो है दैट इज ऑफ क्रोमोसोम। अब उसके बाद प्रोटीन के बारे में बताया गया है कि वो उसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर क्या है। सबसे पहले उसकी ओवरऑल लेंथ है, फिर उसके बाद उसका प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज नोट है उसके बारे में कि वो कौन सा है, या उसको आप किस तरह से किन किन कीवर्ड्स के साथ सर्च कर सकते हो। आखिर में उसका मॉलिक्यूलर वेट बताया गया है, दैट इज 180 किलो डाल्टन। 432 उसके आगे है, 180 किलो डाल्टन की ये प्रोटीन बनती है। सिग्नल पेप्टाइड जो है उसके बारे में बताया गया। सिग्नल पेप्टाइड जो है 2000 स्पेसिफिक पेप्टाइड्स जो कि प्रोटीन को हेल्प आउट करते हैं टू फाइंड आउट इट्स लोकलाइजेशन। अगर सिग्नल पेप्टाइड ना हो तो प्रोटीन अपनी लोकलाइजेशन पे नहीं जा सकती। यहाँ पर उसके पास जो सिग्नल पेप्टाइड है दैट इज 1 to 47। इन्फ्रेंस उसकी क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं एब इनिशियो प्रेडिक्शन के थ्रू, सिग्नल पी के थ्रू इसको यूज़ किया गया है, फाइंड आउट किया गया है। और सिग्नल पी का जो वर्जन यूज़ किया गया है दैट इज़ 4.0। और जो सिग्नल पेप्टाइड है उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 4951 है। नेक्स्ट इज द रीजन। रीजन जो है वो आपका इसके अंदर जो है वो ऐसे कंजर्व रीजन्स में इसके कंजर्व डोमेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। व्हाट आर कंजर्व डोमेन्स? कंजर्व डोमेन्स जो हैं वो आपकी प्रोटीन को उसकी उसके फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। यहाँ पर उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। 197 से 247 तक इसके पास जो है वो ऐसा पार्ट मौजूद है जो कि जो कि कंजर्व्ड है, ठीक है, और वो किसी फंक्शन में इन्वॉल्व होगा। रीजन नेम जो है वो TSP1, ठीक है। अब इसके बारे में नोट दिया गया है दैट इज थ्रोम्बोस्पोडिन टाइप 1 रिपीट है। और ये स्मार्ट डेटाबेस के अंदर जो आप लोगों ने मोटिव एंड डोमेन डेटाबेसेस पढ़ी थी यूजिंग स्टैटिस्टिकल एंड रेगुलर एक्सप्रेशन, उसमें से ये स्मार्ट डेटाबेस का सेशन नंबर गिवन है कि ये TSP1 जो है ये इस डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है। और डेटाबेस ऑफ क्रॉस रेफरेंस फॉर कंजर्व डोमेन इज 214। CDD जो है ये कंजर्व डोमेन डेटाबेस है, ये NCBI पर ही मौजूद है, तो इसके अंदर जो इसका नंबर है वो भी बताया गया है। नेक्स्ट इज साइट। साइट में आप देख सकते हो कि देयर इज वन अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड बेसिकली शो कर रहा है कि इसका एक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा है या एक्टिव अमाइनो एसिड कौन सा है, और ये साइट किस तरह के फंक्शन में इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे नीचे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। साइट टाइप इज ग्लाइकोसाइलेशन। ये ऐसी साइट है जो कि ग्लाइकोसाइलेशन करती है। उसके बाद ये क्या करती है, उसके बाद इसका ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। उसके बाद उसको फर्दर उन्होंने बताया हुआ है। नोट है एंड लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन ये करती है, और किसके अगेंस्ट करती है, यहाँ पर जो अमाइनो एसिड मौजूद है दैट इज अस्पार्जिनिन। उसके बाद इसका एविडेंस है दैट इज ECO के, यहाँ पर ECO की जो है एक और डेटाबेस है उसके साथ लिंक है, प्रोपगेटेड फ्रॉम। अब इसको जो है यूनिप्रोट स्विसप्रोट में भी जो है सेव किया गया है, और उसका एक सेशन नंबर ये गिवन है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसका ही जो पार्ट है दैट इज एक्सेशन ऑफ योर डाटा या सीक्वेंस फ्रॉम यूनिप्रोट 2,
ठीक है, आप लोगों ने प्रोटीन डेटाबेस में से कर लिया है, इसके बाद अब यूनिप्रोट में से भी हम करेंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट उसकी दूसरी एक और साइट दी हुई है, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सम ऑफ दी सम टाइप ऑफ एक्टिव साइट, या वो किसी मॉलिक्यूल में उसमें इन्वॉल्व है, दैट इज 332। पहले 234 माइनो एसिड था, अब 332 है। अब इसके बाद उसके अंदर भी उसकी बताई हुई है, साइट टाइप बताई हुई है, नोट है, एविडेंस है। यहाँ पर भी ग्लाइकोसाइलेशन में ही ये रेजिड्यू इन्वॉल्व है, और रेजिड्यू जो इन्वॉल्व है दैट इज अस्पार्जिनिन, और उसके पास यूनिप्रोट के बी का जो एक्सेशन नंबर है वो भी गिवन है। नेक्स्ट इज रीजन। यहाँ पर पहले भी एक रीजन आया था, अब ये सेकंड रीजन आया है। पहले उस रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, अब ये सेकंड रीजन के बारे में जो उससे थोड़ा सा हटके है। हो सकता है ये सेम डेटाबेस हो, सॉरी सेम डोमेन हो सकता है यहाँ पर डोमेन डिफरेंट मौजूद हो। ठीक है, क्योंकि आपकी एक एक प्रोटीन जो है वो मल्टीपल डोमेन से मिलके बनती है। यहाँ पर जो दूसरी डोमेन, सॉरी जो दूसरा उसकी बताई गई है रीजन, दैट इज 3642412। अब यहाँ पर भी आप देखो तो रीजन नेम जो है वो TSP1 TSP_1 है। और इसके अलावा लेकिन जो नीचे उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज CL15278, यहाँ पर उसके पास वो पहले वाले में रिपीट था, यहाँ पर ये प्रॉपर डोमेन है। क्लिक करा करने आओ अंदर माइक ऑन। वो प्रीवियस रीजन जो है दैट वाज जस्ट अ रिपीट, और ये जो ये वाला रीजन है दैट इज प्रॉपर डोमेन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके साथ डोमेन का वर्ड लिखा गया है। ठीक है, और ये कंजर्व डोमेन जो है, ये कंजर्व डोमेन है। इसी तरह नीचे इसकी डिफरेंट साइट्स जो हैं वो बताई गई हैं। देयर आर 5 डिफरेंट साइट्स, और उसमें सब में अस्पार्जिनिन ही मौजूद है। ये आप लोग खुद भी देख सकते हो, ग्लाइकोसाइलेशन और अस्पार्जिनिन ही इसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट जो है दैट इज रीजन जो है वो आपका एक और रीजन इसके अंदर मौजूद है, दैट इज 10392 लेस देन 1077। ठीक है, और इसके अंदर भी वही TSP1 रिपीट मौजूद है, TSP डोमेन मौजूद नहीं है, जिसको उसने जिसके साथ उसने फिर स्मार्ट का दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट रीजन जो है वो 1290 से 1340 तक है, और वो भी TSP1 के साथ का रिपीट ही है। अच्छा, इसके बाद ये रीजन्स और साइट्स जो हैं ये सारी प्रोटीन के इंफॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट इज द CDS। CDS इंडिकेट्स योर कोडिंग DNA सीक्वेंस 121657। जीन जो है उसका नेम दिया हुआ है, दैट इज THSD7A, कोडेड बाय, उसके आगे एक्सेशन नंबर गिवन है। डेटाबेस ऑफ एक्स रेफरेंस जो CCDS कंजर्व्ड कोडिंग जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर इसने शो किया हुआ है। उसके बाद एक्स रेफरेंस जीन ID नंबर है, HGNC का नंबर, HGNC जो है ह्यूमन जीनोम नॉमेनक्लेचर कमेटी है, उसका नंबर यहाँ पर गिवन है। कि ये जो नेम आपको दिया है यहाँ पे, जो जीन का नेम दिया गया है दैट इज बेसिकली थ्रू दिस, ये ह्यूमन जीनोम नॉमेनक्लेचर कमेटी है वो इसको नाम देती है। नेक्स्ट इज MIM नंबर, मेमेलियन इनहेरिटेंस इन मैन का नंबर यहाँ पर गिवन है। और फिर आखिर में ओरिजिन दैट इज सीक्वेंस, ये मौजूद है। अब ये तो हो गया आपका जेनपेप्ट का पूरा फॉर्मेट। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं फास्ट ए के ऊपर। यहाँ पर जो जितनी भी एनोटेशन और जो उसके सीक्वेंस के अलावा जितनी इंफॉर्मेशन थी वो जेन पेप में मौजूद है। फास्ट ए में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, ये देखो आपने, मैंने यहाँ से फास्ट ए किया है, यहाँ पर पहले जेन पेप सिलेक्टेड था, वहाँ से फॉर्मेट फास्ट ए किया है, तो सिर्फ उसने 1 लाइन डेफिनेशन, ये क्रॉस रेफरेंसेस थी, और उसके बाद उसका सीक्वेंस दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा, मीटिंग का टाइम थोड़ा कम रह गया है। मैं अब आप लोगों को जो नेक्स्ट पार्ट है वो 5 मिनट्स के बाद जो है वो दोबारा पोस्ट करती हूँ उस पर, नेक्स्ट मीटिंग का टाइम, फिर उसमें आप लोगों को करवाती हूँ।